Hello my dear student, very heartiest welcome to one and only on my YouTube channel Physics by प्रदीप राज। चलिए आइए हम लोग जैसे कि दोस्तों हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बात कर चुके थे, लेकिन आपको हम फिर से बताते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हम बताए थे कि जो दोस्तों ये एक एवरेज वेलोसिटी है जो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता है कोई भी कंडक्टर का इनसाइड में, मतलब अंदर में, और किसके अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ में आ गया। आइए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इट इज एन एवरेज वेलोसिटी थ्रू विच फ्री इलेक्ट्रॉन मूव्स इनसाइड कंडक्टर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है। अब आइए आगे आते हैं टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। देखिए टाइम ऑफ रिलैक्सेशन किसको कहते हैं। सबसे पहले दोस्तों टाइम ऑफ रिलैक्सेशन होता है द टाइम ऑफ कोलिजन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव आइटम। दो कॉन्जिक्यूटिव आइटम कहने का मतलब है दोस्तों कि डायरेक्ट कंपोजिटिव आइटम। दिस इज द आइटम, अगर ये 1 है तो ये दूसरा आइटम सेकेंड है, तो यानी कि कंपोजिट टू कॉन्जिक्यूटिव आइटम इन द कंडक्टर, एक कंडक्टर में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। द टाइम ऑफ कोलिजन बिटवीन, जब दो कॉन्जिक्यूटिव आइटम एक दूसरे से कोलिजन करता है, एक दूसरे से टकराता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन कहते हैं। किसका, इलेक्ट्रॉन पे। अब आते हैं फ्री पाथ पे। क्या होता है फ्री पाथ? होता है दोस्तों कि द डिस्टेंस कवर बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन इन द टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, यानी कि जो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन में, देखिए यहाँ बात किया, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जितना डिस्टेंस कवर करता है, जितना डिस्टेंस कवर करता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्री पाथ कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, फ्री पाथ कहेंगे। क्लियर है। तो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए दोस्तों, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन और फ्री पाथ। टाइम ऑफ रिलैक्सेशन याद है, द टाइम ऑफ कोलिजन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव आइटम इन द कंडक्टर इज कॉल्ड टाइम ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब फ्री पाथ क्या हुआ, फ्री पाथ हुआ द डिस्टेंस कवर बाय फ्री इलेक्ट्रॉन इन द टाइम ऑफ रिलैक्सेशन इज कॉल्ड फ्री पाथ। चलिए आगे आते हैं हम लोग। आइए, नोट एक आता है दोस्तों। देखिए एक नोट से पहले आप लोग, हम लोग को ये पढ़ लीजिए आप लोग। हाँ आइए, यहाँ से आइए, ये हो गया, हाँ फ्री पाथ हो गया ना दोस्तों। तो देखिए फ्री पाथ के जस्ट बाद क्या आएगा, उसके बाद आता है एक मोबिलिटी भी पढ़ना है, लेकिन उससे पहले आप लोग एक नोट देखिए। नोट आइए देखते हैं। बोलता है नोट में क्या दोस्तों कि एज टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, एज टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज। अगर मान लिया जाए एक कंडक्टर है, कोई एक कंडक्टर है, अगर इसका टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, अगर इसका टेम्परेचर T को, इस टेम्परेचर को क्या करे, इंक्रीज कर दे, द टाइम रिलैक्सेशन डिक्रीजेज। यानी कि पूछेगा कि अगर कोई कंडक्टर है, उसका क्या करते हैं, उसका टेम्परेचर को इंक्रीज कर दे, तो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन घटेगा या फिर बढ़ेगा। तो क्या होगा दोस्तों, घटेगा। लेकिन जो ड्रिफ्ट स्पीड होगा इलेक्ट्रॉन का, वो क्या होगा, अब बढ़ेगा। क्लियर है। वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो देखिए उसमें हमको ये पूरा चीज़ नहीं देखना है, ये सब नहीं देखना है। देखिए क्या देखना है, ये मेन देखना है। देखिए एस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/टाइम के, इस तरह से 1/टाइम ऑफ रिलैक्सेशन बताए थे क्या, कि टाइम को, टेम्परेचर को, सॉरी दोस्तों, टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करेंगे, मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, तो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अगर इंक्रीज करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं, तो क्या होगा, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर दे तो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन क्या होगा, घटेगा। रेसिस्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। रेसिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। और कंडक्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज होगा।
तो यहाँ से एक नोट आप लोग जानिए दोस्तों, आइए एक नोट बताते हैं यहाँ पे। देखिए ये जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कहने का मतलब कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी है रेसिस्टिविटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसका है, रेसिस्टिविटी का। किसका दोस्तों, रेसिस्टिविटी का। मतलब अगर हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं तो रेसिस्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। उसके बाद अगर रेसिस्टिविटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस का, मतलब अगर रेसिस्टिविटी मतलब कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर हम लोग रेसिस्टिविटी आर को अगर बढ़ाएंगे तो जो रेसिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा दोस्तों, इंक्रीज होगा। बट यहाँ समझिए जो रेसिस्टेंस होता है दोस्तों वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/सिग्मा का। ये जो है कंडक्टर के लिए यूज, जितना बताए ये कंडक्टर के लिए यूज होता है। क्लियर है दोस्तों, ये नोट कर लीजिएगा, रोक के वीडियो को पॉज करके उसके बाद नोट कर लीजिएगा ये सब दोस्तों। आइए उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। हम लोग उधर रेसिस्टेंस का बात करें तो 3 तरह का रेसिस्टेंस होता है। एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों, जिस सिर्फ सिंपल जोड़कर करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन 1/, करके जो करते हैं। और मिक्स मतलब सारा मिलकर, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन भी मिला हुआ रहेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन भी मिला हुआ रहेगा और मिक्स कॉम्बिनेशन भी मिला हुआ रहेगा। तो वो क्या कहेंगे, उसको हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। तो ये पूरा चलिए हम लोग बात करेंगे। आइए चलिए सबसे पहला दोस्तों हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन का बात करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या है, अगर 2 या 2 से ज़्यादा रेसिस्टेंस है एक सीरीज में जोड़ा हुआ है, इस तरह से जिस तरह से सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासेज, मतलब हर एक में इलेक्ट्रिक करंट सेम पास हो। मतलब ऐसा नहीं उसमें 2 एम्पियर पास हो रहा है तो दूसरा जैसे सीरीज में 3 एम्पियर पास हो रहा है, ऐसा नहीं। सारा में इलेक्ट्रिक करंट जो पास हो वो सेम हो, हर एक का रेसिस्टेंस हो जो पास करे, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा टर्मिनल का वो डिफरेंट होना चाहिए। चलिए ये तो हम समझा दिए सिंपल में। देखिए यहाँ पे आपको सेंटेंस में समझाते हैं। 2 और मोर देन 2 रेसिस्टेंस, अगर 2 या 2 से ज़्यादा रेसिस्टेंस को अगर एक सर्किट में मान लिया जाए दोस्तों, ये सर्किट है, लेट मान लिया जाए। हम ड्राइंग थोड़ा डल है लेकिन समझने का कोशिश कीजिएगा, हमको पढ़ना है, ड्राइंग से क्या लेना देना। कि 2 रेसिस्टेंस होना चाहिए। कहने का मतलब देखिए यहाँ पे इस तरह से एक बैटरी ले लेता है, ये बैटरी, दिस इज द बैटरी। और यहाँ पे ये देखिए इस तरह से, और ये है R1 और ये है दूसरा R2। ये दोस्तों मान लीजिए ये R1 है और दूसरा R2 है, ठीक है, दूसरा R2 है। बोला 2 या 2 से ज़्यादा रेसिस्टेंस को अगर कनेक्ट करेंगे एक सर्किट में, दिस इज द सर्किट, ये जो है पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, ये सर्किट का काम कर रहा है दोस्तों। सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू ऑल रेसिस्टेंस, जितना रेसिस्टेंस है, ये जितना रेसिस्टेंस है सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास करता है। यहाँ से भी अगर 1 एम्पियर का करंट जा रहा है तो यहाँ पे भी 1 एम्पियर का करंट ही जाएगा, ज़्यादा एम्पियर का करंट नहीं जाएगा। लेकिन अगर हम लोग इसका पोटेंशियल डिफरेंस, अगर पोटेंशियल डिफरेंस बताए थे जिसको V से डिनोट करते हैं, वो हर एक पॉइंट पे, हर एक टर्मिनल पे डिफरेंट होगा। कहने का मतलब अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V है तो दोस्तों यहाँ पे V1 होगा और यहाँ पे दोस्तों V2 होगा। इस तरह से हम बता रहे थे सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। क्लियर है सीरीज कॉम्बिनेशन। आइए अब बात करते हैं हम लोग किसका, अब हम लोग बात करेंगे, देखिए पूरा देख लीजिएगा। देखिए तीन इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस लिया, कौन कौन, R1 R2 R3, हम 2 को लिए थे। आर कनेक्टेड विथ बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस भी देखिए चेंज हो रहा है। यहाँ पे V है, यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V2 है, यहाँ पे V3 है। कहने का मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस हर एक सर्किट पे क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है दोस्तों, ठीक है। तो एक हम लोग ये बात किए, इससे आप समझिए
कि हम लोग इसका लाएंगे कैसे। अगर हम लोगों को R इक्विवेलेंट बोल दे तो हम तो फार्मूला जानते हैं सर कि R1 + R2 + R3, यही तो फार्मूला है सर सीरीज कॉम्बिनेशन का, यही तो फार्मूला है। लेकिन दोस्तों जानते हो कैसे आता है, तो छोड़ दीजिए दोस्तों, कोई ज़रूरत नहीं है कैसे आता है। नेक्स्ट वाला जो है, जो फॉर 2 रेसिस्टेंस इलेक्ट्रिकल, फॉर 3 रेसिस्टेंस, उसका भी ट्रिक बताएंगे, वो फटाक से आएगा। ये आता नहीं है डायरेक्ट फार्मूला। अगर सीरीज में तुम्हारा दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन सीरीज में आता है तो R इक्विवेलेंट डायरेक्ट लगाइएगा, क्या R1 + R2 + R3, और यह क्या है दोस्तों, यही फार्मूला है सीरीज कॉम्बिनेशन का, सीरीज कॉम्बिनेशन का। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं। देखिए अगर लिखना चाहिए लिख सकते हैं, समझ लीजिएगा। R इक्विवेलेंट देखिए, R1 एक किया है, R1 + R2 + R3, R4 R5, जितना लिखना आपको लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर सर 2 रेसिस्टेंस का अगर बात करें, देखिए यहाँ पे 2 रेसिस्टेंस का R1 R2 और V1 बात किया, 2 रेसिस्टेंस और 2 पोटेंशियल एनर्जी का बात किया है, तो 2 गो का बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा, अगर 2 रेसिस्टेंस का बात करता है तो याद रखिएगा 2 रेसिस्टेंस का बात करता है। देखिए V दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है, बोल देता है दोस्तों अगर V1 निकालिए आप, अगर बोल देता है कि आप V1 निकालिए, तो V1 निकालने के लिए फार्मूला है दोस्तों, क्या फार्मूला है सर, तो R2/R1 + R2 × V, आ गया ना सर, यही तो फार्मूला है। बताएं आप सर कि जो R1 देखिए दिया हुआ, R2 भी दिया हुआ, V भी दिया हुआ है, V1 भी दिया हुआ है। अब यहाँ से बोल दिया कि V1 आप निकालिए, तो V1 निकालने के लिए R2 मतलब A वाला R2 अब बाई R1 मीन्स A वाला R1 अब बाई R1 + R2 इंटू जो V छुपा हुआ है, देखिएगा, देखिए V जो छुपा हुआ है, ई वाला जो V छुपा हुआ है, आइए इधर थोड़ा, हाँ ए वाला जो V छुपा हुआ है दोस्तों, इसी का बात कर रहे थे, इसका भी वैल्यू देला है, ये V1 निकाला है। क्लियर है? तो I = यहाँ पे एक V/R इक्विवेलेंट और V/R1 + R2 कर सकते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगर V I निकालने के डायरेक्ट लिए दे, करंट अगर निकालने के लिए दे दे तो ये भी याद रखिएगा। क्लियर है? अगर सर हम तो बताएं कि 2 रेसिस्टेंस अगर हो तो, और तीसरा रेसिस्टेंस होगा तो सर, मतलब दोस्तों R1 R2 R3, कितना रेसिस्टेंस है, 3 गो है। अच्छा V1 V2 और V3, 3 गो है दोस्तों, V1 V2 है, 2 गो ले लीजिए आप, ठीक है। अगर यहाँ पे V1 अगर बोलता है तो क्या कैसे निकालेंगे, तो V1 बोलता है तो R2 + R3, जो रेसिस्टेंस R2 दिया हुआ है और जो R3 दिया हुआ है, फिर कर दीजिए R1 + R2 + R3 और गुना में कर दीजिए आप V, तो ये हो गया V1 निकालने का फार्मूला। अगर सर मान लिया जाए, आप तो बोले ऐसे, अगर V निकालने के लिए दे दे तो सर V2 निकालें, आप तो V1 बताएं, V2 निकालने कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। R3 देखिए V2 निकालने के लिए ना बोला है, V2 मतलब यहाँ से ही दोनों का आप बात करेगा पूरा का, तो R3 बाई क्या होगा, बाई हो जाएगा R1 + R2 + R3 × V। क्लियर हो गया दोस्तों? यही करना था, आगे तो कुछ है नहीं, ये फार्मूला को आप याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आइए एक बार हम रिविजन करा देते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे। आइए देखिए हम कौन कौन फार्मूला बताएं। अगर सर आप बोले कि सिर्फ R इक्विवेलेंट निकालना है, तो दोस्तों आप लोग R1 + R2 + R3 ... n यही आप कर दीजिएगा दोस्तों, ये सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला है। सर
दूसरा बात बोले कि अगर दो रेसिस्टेंस है R1 R2 दो रेसिस्टेंस है अब और V है एगो और एगो V1 है, तब V निकालने के लिए बोलता है सर। तो यहाँ पे आप बताएं कि R2/R1 प्लस R2 इंटू V, यही फार्मूला आप बताएं सर, ये वाला फार्मूला बताए हैं, गलत नहीं बोल रहे हैं सर, यही फार्मूला आप बताए हैं कि दो गो V और V1 दिया हुआ तो V निकालने का फार्मूला। दूसरा है आपने बताएं सर कि अगर R1 R2 R3 तीन रेसिस्टेंस दिया हुआ है और V1 V2 और V1 V2 दिया हुआ है, तो यहाँ से V1 निकालने के लिए आप बताएं सर कि R2 प्लस R3 बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 और इंटू आप V बताएं सर। लेकिन सर एक चीज़ आप बताएं और भूल रहे हैं, कौन चीज़? हाँ सर, तो V2 निकालने का भी फार्मूला बताए हैं, उसी में दो सीरीज तो V2 निकालने का फार्मूला बताए थे R3/R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू इसको भी कर दीजिए V, तो ये हो गया V2। क्लियर है दोस्तों? चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, थैंक यू, थैंक यू माई डियर स्टूडेंट। और दोस्तों एक चीज़, मेरा साइन देख लीजिए, ये मेरा साइन है दोस्तों। चलिए थैंक यू, लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए।